जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल श्री श्याम क्लासेस। जी हाँ साथियों, 15 अप्रैल को जो मेगा टेस्ट सीरीज का आयोजन किया गया था अपन ने, उसमें साथियों मैंने पहले ही बोला था कि इस प्रकार का पेपर बनेगा कि आपकी हवा निकल सकती है। और ये सबसे हार्ड पेपर मैंने खुद ने बनाया है साथियों, सबसे हार्ड बनाने की कोशिश की है, क्योंकि कई छात्र हैं जो जिस प्रकार से 40 सवाल हर पेपर में सॉल्व कर रहे हैं, वो कह रहे सर हमारा सिलेक्शन तो पक्का है, और उन्होंने इतनी खास तैयारी नहीं करी और अब की बार वो 30 के अंदर जा चुके हैं। तो आप भी अगर वो इंटेलिजेंट है तो साथियों पेपर जरूर देख लेना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर 30 सवाल भी आपने सही कर दिए तो इस पेपर में 30 प्रश्न अगर आपने सही करे, 60 नंबर अगर आप लेकर के आते हो, 100% आपका 2026 की आर्मी अग्निवीर भर्ती में लिखित परीक्षा में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो जहां कहीं भी आपसे देख रहे हैं ये वीडियो, तो साथियों एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा इस चैनल को। आर्मी अग्निवीर को समर्पित आपके अपने यूट्यूब चैनल साथियों। सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित, रीजनिंग सब प्रश्न रहने वाले हैं साथियों। बिना देर करते हुए अपन शुरू करते हैं। देखिएगा, श्री श्याम कोचिंग क्लासेस एंड लाइब्रेरी भेरुंदा का ये अपना है, नागौर जिले में है, राजस्थान में है साथियों। आर्मी अग्निवीर बेस 2026 साप्ताहिक टेस्ट सीरीज 14, इससे पहले 13 टेस्ट सीरीज हो चुके अपने। पूरा सिलेबस रहने वाला साथियों, कुल प्रश्न 50 रहेंगे। जयपाल सिंह हुड्डा यानी कि मैं खुद साथियों। और फोन नंबर अगर है आपके पास तो ठीक है, वरना अगर आपको किसी भी प्रकार के नोट्स चाहिए, फोटोकॉपी चाहिए, ये वाले प्रश्न की PDF वगैरह चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं साथियों। देखिएगा, सामान्य ज्ञान से पहले मैं आपको साथियों विज्ञान से शुरू करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा सबसे चहेता सब्जेक्ट विज्ञान और गणित है साथियों। मैं यहां पर अपने ऑफलाइन कोचिंग में विज्ञान, गणित और आपके सामने रीजनिंग पढ़ाता हूं मेरे साथियों, तीनों सब्जेक्ट। तो अपन सबसे पहले बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान की। तो देखिएगा, सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग क्या है। सूर्य द्वारा उत्सर्जित, सूर्य कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करता है। एक तो होता है अवशोषित, अवशोषित मतलब अपने और ग्रहण करना, उत्सर्जित का मतलब बाहर निकालना। तो सूरज हमेशा, आपने अगर वर्ण विक्षेपण की घटना पढ़ी है साथियों, अपन जो प्रिज्म में से कौन सा प्रकाश निकालते हैं, श्वेत प्रकाश निकालते हैं। श्वेत प्रकाश को जब प्रिज्म में से निकाला जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है मेरे भाई। कौन से? VIB, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर में वो बढ़ जाता है 7 रंगों में। तो यही वो श्वेत प्रकाश है सूरज से निकलने वाला। तो सफेद प्रकाश यहां से निकलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा मेरे भाई। तो अगला है LPG का पूर्ण नाम क्या है। L का मतलब हो गया लिक्विड। L का मतलब क्या हो गया साथियों? लिक्विड। L का मतलब लिक्विड। P का मतलब हो गया पेट्रोलियम, पेट्रोलियम। और G का मतलब हो गया मेरे भाई गैस। G का मतलब क्या हो गया? गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और एक आता है आपका CNG, CNG का संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो इसका LPG का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस नीचे की तरफ है मेरे भाई। उस तत्व की पहचान कीजिए जिसका परमाणु क्रमांक 7 है। परमाणु क्रमांक 7 होना साथियों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो 7 नंबर पे कौन आ जाएगा? नाइट्रोजन आ जाएगा साथियों। ये कहने का मतलब आपको 20 तो याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, ऐसे करके क्रम से याद करोगे। 2, 3 बार, 4 बार दिन में बोलोगे तो मेरे भाई याद हो जाएगा। और अगर याद ना हो तो सपना देखना वर्दी का, और वर्दी के अंदर अपनी माँ के साथ फोटो खिंचवाने का अगर आप सपना देखते हो मेरे भाई, तो जरूर ये सपना साकार हो जाएगा और ये प्रश्न आसानी से याद हो जाएंगे। बस थोड़ी सी जिद होनी चाहिए, आग होनी चाहिए अपने दिल के अंदर। कुछ कर गुजरने की आग अगर आपके अंदर भी है तो मैं कहता हूं दावे के साथ 2026 आपका होगा। जब दूध दही में परिवर्तित होता है, दूध क्या होता है? दही में परिवर्तित होता है। तो यह किस प्रकार का परिवर्तन है साथियों? एक तो होता है रासायनिक परिवर्तन और एक होता है भौतिक परिवर्तन। अब जैसे भौतिक का मतलब तो हो गया बर्फ से पानी बना, बर्फ से पानी बनता है तो पानी से वापस बर्फ बन सकता है। तो ये भौतिक तो जो होता है ना वो अस्थायी होता है। जबकि अगर दूध से दही बन गया तो वापस दही से दूध कभी भी नहीं बनेगा। तो ये स्थायी परिवर्तन होता है। तो आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि अगर ये चेंज हुआ है तो वापस चेंज हो सकता है कि पूर्व अवस्था में, अगर हो रहा है तब तो वो भौतिक है, अगर नहीं हो पा रहा तो वो रासायनिक है। दूध से दही बन गया तो दही से दूध कभी नहीं बनेगा। इसका मतलब ये किस प्रकार का परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्न में से किसकी कमी के कारण होती है? धीमी वृद्धि यानी ग्रोथ रुक जाती है। तो वो ग्रोथ रुकती है मेरे भाई, आपके शरीर को मजबूत बनाता है प्रोटीन। अगर ये आपको टाइम टू टाइम नहीं मिलेगा खाने में तो आपके शरीर की ग्रोथ रुक जाती है। किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? ध्यान रखना, जड़त्व का नियम। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। कितने नियम दिए हैं? गति के 3 नियम दिए हैं। पहला नियम है, उसको अपन जड़त्व का नियम भी कहते हैं।
उसको स्थिर अवस्था का नियम भी कहते हैं, स्थिर अवस्था का। और सेकंड जो नियम है इसे कहते हैं संवेग संरक्षण का नियम, संवेग का नियम। और थर्ड नियम को कहा जाता है मेरे भाई क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो जड़त्व का नियम किसको कहेंगे? पहले नियम को कहेंगे, न्यूटन के फर्स्ट नियम को। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? ध्यान देखना, बल के 3 दे रखे हैं मात्रक, दाब के 3 मात्रक, कार्य के 3 मात्रक और आपके आयतन के 3 मात्रक। इसमें से यह है कि दो सबके सही है, तीसरा एक एक का गलत है, एक ऐसा ऑप्शन है जिसके तीनों सही है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं बल का जूल होता है अश्व शक्ति, हॉर्स पावर किसका हो जाएगा? शक्ति का, तो ये नहीं होगा। आयतन के अंदर मीटर नहीं होगा मेरे भाई, किए गए कार्य में न्यूटन पास्कल बार, अगर कार्य की इकाई की बात करें न्यूटन होता है, पास्कल वगैरह नहीं साथियों। तो दाब के अंदर 3 हो जाएंगे, पास्कल भी होगा, बार भी होगा, टोर भी हो जाएगा, तो यहां पर तीनों हो जाएंगे। अगला देखिएगा साथियों, बात करें तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर वाष्प बिंदु क्या होगा? वाष्प बिंदु यानी कि बात करें पानी का जो वाष्प बनकर ऊपर उठना है ना, वो कौन सा बिंदु होता है? तो फ़ारेनहाइट आपके शुरू होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर के 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। अगर मैं बात करूं डिग्री सेल्सियस शुरू होता है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस 100 डिग्री पर ये पानी क्या होता है? गर्म होता है। अधिकतम तापमान तो फ़ारेनहाइट में भी अधिकतम तापमान पे होगा, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 212 हो जाएगा मेरे भाई। कैंसर के उपचार में प्रयोग कौन सी की जाती है? धातु लिखना यहाँ पर भूल गए, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त धातु। और वैसे आप समझ ही गए होंगे कि अगर रेडोन नहीं है, रेडोन गैस होती है वो उपचार के लिए काम में आती है, लेकिन अगर रेडोन नहीं है तो कौन सी होगी मेरे भाई? कोबाल्ट धातु काम में ली जाती है। खास तौर पर कोबाल्ट जो 60 है वो काम में ली जाती है। वायु की आर्द्रता यानी नमी मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लिया जाता है? तो साथियों नमी मापने के लिए कौन सा यंत्र काम में लेंगे? हाइग्रोमीटर काम में लेंगे। कौन सा ले लेंगे? हाइग्रोमीटर काम में लिया जाता है। इलेक्ट्रो यानी ई, कार्डियो यानी सी, ग्राफी यानी कि जी। ECG जो जिगजैग लाइनें आती है ना, एक लंबी सी पर्ची होती है, उसमें ये इस प्रकार से लाइनें होती है, डॉक्टर ही वो समझ पाता है उस लाइनों को। बस ये नहीं होनी चाहिए लाइन, ये वाली लाइन नहीं होनी चाहिए। ये लाइन का मतलब अगर ये लाइनें अगर सीधी रेखा में जा रही है, इसका मतलब जिंदगी समाप्त है। ये जो उछल कूद प्रक्रिया हो रही है, कभी आप ऊपर जा रहे हो जिंदगी में, कभी नीचे डाउनफॉल हो रहा है, तो यही वो जिंदगी जीने का असली तरीका। अगर लाइन आपकी जिंदगी में एक जैसी रही ना साथियों कि आप बस हमेशा सुखी सुखी रहो, तो साथियों डाउनफॉल की बात करें, जिस प्रकार से ECG में सीधी लाइन आती है वैसी जिंदगी कभी नहीं रहती है। ECG में सीधी लाइन का मतलब क्या हो गया? व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इसका मतलब है ECG का संबंध किससे साथियों? हार्ट से संबंधित है। अब है तापमानों, यानी कि जितने भी तापमान है उनमें कौन सा तापमान होता है साथियों? सेंटीग्रेड भी होता है, 0 से लेकर के कितना 100 डिग्री के लगभग होता है। केल्विन की अगर बात करें 273 केल्विन से 373 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट की बात करें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है साथियों? ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉन है तो 2 जेजे एक साथ आएंगे। नेगेटिव चार्ज जिसके ऊपर है उसके साथ में 2 जेजे आएंगे। 2 जेजे का मतलब है 2 जेजे आ गए, इसका मतलब व्यक्ति नेगेटिव हो गया। इसका मतलब व्यक्ति क्या? नेगेटिव चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है? जे थॉमसन ने करी है। अगर न्यूट्रल है आदमी, न्यूट्रल है, न तो प्लस है न माइनस है, न्यूट्रल आदमी हमेशा चिड़चिड़ा रहता है। कैसा रहेगा? हमेशा चिड़चिड़ा रहेगा। तो न्यूट्रल की खोज किसने करी है? न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने करी है। प्रोटॉन, अब साथियों प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज रहता है? प्लस चार्ज रहता है। अब भाई साहब मैं प्लस चार्ज पॉजिटिव कब रहूंगा? जब मेरे पास गोल्ड आ जाएगा। जब मेरे पास गोल्ड आ जाएगा तो मैं क्या रहूंगा? पॉजिटिव रह जाऊंगा। मेरे पास गोल्ड आते ही मैं क्या रहूंगा? पॉजिटिव रहूंगा। तो प्रोटॉन की खोज किसने करी है? गोल्डस्टीन ने करी है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त यौगिक कौन सा है? फोटोग्राफी देखिएगा CaO, इसको कहते हैं अपन बिना बूझा चूना, बिना बूझा चूना। KOH का मतलब होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके मृदु साबुन बनाने में काम आता है, मृदु साबुन। AgBr की बात करें, ये आपके फोटोग्राफी में होता है सिल्वर ब्रोमाइड। एक होता है AgI, ये कृत्रिम वर्षा के काम आता है मेरे भाई, कृत्रिम वर्षा के। CaSO4 डॉट आधा जल का अणु है ना, इसको कहते हैं POP। आपके हड्डियों को जोड़ने में और घरों के वगैरह मकान वगैरह की जो छत होती है उसमें डिजाइन बनाने के लिए POP। अम्ल लिटमस पत्र को किसको किस में बदलता है? अम्ल लिटमस पत्र को किसको किस में बदलता है? नाम याद रखना, अनिल।
अम्ल नीले को लाल बदलता है, अम्ल नीले को लाल बदलता है, तो नीले को लाल कौन बदलेगा? अम्ल बदल देगा। और लाल को नीला कौन बदलेगा साथियों? क्षार बदलता है। कौन बदलता है? क्षार बदलता है। अब देखो मेरे भाई, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जिस प्रश्नों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो प्रश्न आ चुके हैं, और बहुत ही सिंपल प्रश्न है मेरे भाई। लेकिन ये प्रश्न वो है कि सिंपल दिखने में 10 है, 5 प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे आपको जो बिल्कुल सरल है लेकिन गलत होंगे। क्या है? बिल्कुल सरल है फिर भी गलत होंगे, क्योंकि आप जो जल्दबाजी करो, इतना सरल सवाल अभी कर देंगे, अभी करने के चक्कर में गलत हो जाता है। a माइनस बी और a प्लस बी, साथियों इसमें से a माइनस बी और a प्लस बी का सीधा सा सूत्र पूछा है, तो ये तो सीधा सा दे दिया। a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो इसका तो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। अब यहाँ पर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सीधा सा सूत्र होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस में। एक वृत्त का व्यास दे रखा 3.5, व्यास यानी कि डी आपको दे रखा 3.5 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा त्रिज्या। अरे मेरे भाई इतना सरल सवाल, इतना सरल सवाल। त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है, तो 35 का आधा कितना होता है? 17, तो 3.5 का आधा लगभग 1.75, लगभग 1.75 हो जाएगा आपके आधा। क्या करना है? त्रिज्या किसकी आधी होती है? व्यास की आधी तो होती है, तो 2 का सिंपल सा भाग लगाना है। किसी संख्या तथा उसके वर्ग का योगफल 72 है। सर संख्या हो गई x, उसका वर्ग हो गया x स्क्वायर, का योगफल कितना है? 72 है। ये दे रखा है अपन को सीधा सा। किसी संख्या और उसके वर्ग का योगफल 72 है, तो अगर मैं 6 वो संख्या लूं और इधर 6 का स्क्वायर 36, तो क्या 72 बन रहे? नहीं बन रहे मेरे भाई। 8 लूं, 8 और उसका स्क्वायर 64, क्या 72 बन रहे? हाँ 72 बन रहे। इसका मतलब वो संख्या क्या हो जाएगी आपके? सीधा सा कौन सी हो जाएगी? 72 हो जाएगी। अब देखिएगा एक प्रश्न, x प्लस 1/x। यहाँ पर इस प्रश्न को थोड़ा सा समझना मेरे भाई, इस प्रश्न को थोड़ा सा समझना। अच्छा प्रश्न है, लॉजिक वाला है। थोड़ा सा मैं छोटा कर लेता हूँ, जगह कम है। तो ये प्रश्न दे रखा है x प्लस 1/x बराबर है 12, तो इन्होंने पूछा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो सीधा सा दोनों का होल स्क्वायर कर दूं मैं, दोनों का मैंने क्या कर दिया? होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर अभी अपन ने बताया है, एक तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2a यानी कि x और b यानी कि 1/x बराबर 12 का स्क्वायर यानी कि 144। अब देखो नीचे x और ऊपर x गुणा में है तो कट गए, तो बचा क्या? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये 2 प्लस का इधर है, मैं ले जाता हूं उधर की तरफ, तो 144 में से 2 कम करें, तो 144 से 2 कम करें तो कितने हो जाएंगे? 142। और यही तो पूछा आपसे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 142 हो जाएगा। 4 आदमी एक काम को 5 दिन में करते हैं। m1 w1, कौन सा सूत्र लगा देंगे? m1 w1 वाला लगा देंगे। m1 w1 बराबर m2 w2। m1 कितने हैं? 4 आदमी है। कार्य कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में कर रहे हैं। तो सामने कितने आदमी हैं? नहीं पता, m2 है। तो कार्य कितने दिन में? 2 दिन में। तो 2 का भाग दे दो इधर सीधा सा, 2 से 4 को काटो 2 बार, तो 2 × 5 कितने हो गए? 10 दिन में। कितने दिन में करेंगे कार्य? वो 10 दिन में करेंगे। अब साथियों यहाँ पर बात करें पूरक कोण, पूरक का मतलब होता है 90 डिग्री होना चाहिए। योग क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। अर्थात 36 में मैं कितने जोड़ूं कि 90 आ जाए? 36 में कितने जोड़ूं कि 90 आ जाए? तो सीधा सा 36 में से 90 नहीं पता, तो 90 से 36 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 54 डिग्री। अब यहाँ पर एक संपूरक भी होता है। सर संपूरक कोण किसे कहते हैं? संपूरक कोण वह होगा जिसका योग कितना हो मेरे भाई? 180 डिग्री हो। जिस प्रकार से पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। अरे मेरे भाई कितने डिग्री? 90 डिग्री। पूरक का मतलब 90, तो 36 का पूरक, अगर मैं कहूँ 80 का पूरक कौन होगा, तो 80 में कितने जोड़ूं कि 10 आ जाए, तो कितने होंगे आपके? 10। सॉरी 80 में कितने जोड़ूं कि 90 आ जाए, तो 10 डिग्री। अगर मैं कहूँ 89 का पूरक कोण 1 डिग्री, अगर मैं कहूँ 10 डिग्री का पूरक कोण, तो कितना हो जाएगा आपके साथ? 80 डिग्री। अगर मैं कहूँ कि 100 डिग्री का संपूरक, तो 100 में कितने जोड़ू कि 180 हो जाए, तो आपके सामने कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। अगला देखिएगा, ये 265 हो जाएगा यहाँ पे। 12 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना होगा? प्लस 11 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 11 का होता है 121। जोड़ दो सबको, 4 1 5
4 2 6 और 1 और 1 2, तो 265। यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा सा, 265 हो जाएगा इसका। अगला देखो, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ए तथा बी की वर्तमान आयु जो है उसका अनुपात कितना, 3 और 4 है, तो 3x व 4x है। 5 वर्ष बाद, अब जैसे कि आज मेरी उम्र अगर मैं कहूँ 10 साल है, तो 5 साल बाद कितनी होगी मेरे भाई, 10 + 5 ही तो कहूँगा मैं। अगर मैं कहूँ मेरी उम्र आज 20 साल है और 5 साल बाद कितनी होगी, तो 20 + 5 ही लिखूंगा। तो 5 साल बाद अगर मैं लिखूँ तो +5 और यहाँ पर भी +5, तो नया अनुपात क्या बन गया, 4/5 बन गया, 4/5। अब क्रॉस मल्टीपल कर दो, 5 को इस पूरे से कर दो, 4 को इसको, 5 को इस पूरे से, तो 3x + 5 इधर की तरफ गुणा हो गया 5 बराबर में 4 है जैसे है, 4 को इस पूरे से गुणा कर दो इधर ले जाके, तो 4x + 5, तो 5 को अंदर 5 दिया, 15x प्लस 5 25 बराबर 4 चौक 16x प्लस 4 पंजे 20। संख्याओं को एक तरफ 15 को इधर ले आओ, तो 16x है उसमें से 15x घटाए, 25 पहले से इधर है, 20 को इधर ले आओ -20, तो 25 में से 20 गया तो 5, 16 में से 15 गया तो x बराबर कितना हो गया 5। तो इसने पूछा वर्तमान उम्र, वर्तमान कितनी है, 3x और 4x है। एक ही पूछी है इसने, तो एक ही 3x है, तो 3 के साथ x लिख दो, x कितना है 5, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15 वर्ष। कितना होगा, 3 × 5 15 वर्ष हो जाएगा। प्रश्न अगर नहीं है तो थोड़ा सा बैक जा करके वापस देख लेना मेरे भाई। मैं कहता हूं चुन चुन के प्रश्न लाया हूं, कहीं पर भी आपको यूट्यूब पे ये वाले पेपर नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये पेपर पूरे क्या हाथ से बनाए हुए, अपन ने छांट छांट के प्रश्न लिए। ये खास तौर पर उनके लिए जो जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिनकी तैयारी अच्छी है ना उनके लिए है। जिनकी तैयारी नॉर्मल है उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, इससे भी सरल पेपर आएगा वहां पे। लेकिन हम आपका जानना चाहते हैं कि आप कितना पेशेंस रख सकते हो पेपर में। अगला देखिए, एक आयत की लंबाई 15 मीटर है, ये एक आयत है, लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 8 मीटर है। अब इसने पूछा है परिमाप, जो हमने आज ऑफलाइन पेपर लिया, ज्यादातर छात्रों ने इसका उत्तर 120 करा है। अरे मेरे भाई वो 120 अगर आप करते हो, क्षेत्रफल निकालना होता है, 15 लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल, लेकिन छात्रों ने परिमाप की जगह क्या निकाल दिया, क्षेत्रफल। नहीं, क्षेत्रफल नहीं निकालना, परिमाप। परिमाप अगर ये 15 है तो ये भी 15 और ये 8। परिमाप क्या होता है, जैसे यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है, वो पूरा एक सर्कल जो लगाता है ना उसको परिमाप या परिधि कहते हैं। तो 15 15 30, 30 और 8 8 16 कितना हो जाएगा, 46 मीटर। परिधि परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 कोष्टक लंबाई हो गई 15, चौड़ाई हो गई 8, 15 और 8 23, 23 को 2 से गुणा, तो कितना हो जाएगा, 46 हो जाएगा। अगला देखिएगा, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। एक कार है 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, तो 8 घंटे में 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है। 1 घंटे में कितनी जा रही है, 20 किलोमीटर। पूछ रहा 8 घंटे में कितनी जाएगी, तो सीधा सा 8 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16, 160 किलोमीटर। दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा योग कितना है, 60 है। योग का मतलब अगर पहली संख्या को 2x मानूं तो दूसरी संख्या को 3x मानेंगे और 60। ध्यान रखना, अनुपात का जहां कहीं भी सवाल आए, अभी अपन ने बात करा था उम्र वाले में, उम्र वाले में भी मैंने x मान के करा है, यहां पर भी x मान के करेंगे। कहने का मतलब है अगर आपके सामने अनुपात का प्रश्न हो तो x साथ में रखना जरूरी है। योग 2x + 3x कितना हो गया, 5x बराबर में 60, तो x बराबर 60/5, 5 से काटा तो कितना हो जाएगा, 12। अब वो पूछ रहा बड़ी संख्या, बड़ी कौन है, 3 है, तो 3 × 12, x का मान 12 रखो, तो 12 कितना हो गया, 36, 12 36, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो एक दो प्रश्न मैं आपके लिए दे दूं कि सर इसका उत्तर कितना होगा। समय कार्य का तो मैं करवा देता हूं एक बार। ए, बी और सी एक काम को 10 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर के 10 दिन में काम कर रहे हैं। तीनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिनों में ये काम कर रहे हैं। ए अकेला उसको कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में करता है। ए अकेला कितने दिन में, 30 दिन में। तो वो पूछ रहा बी और सी मिलकर के कितने दिनों में करेंगे। भाई साहब एक साथ तीनों जने मिले काम करने, तो उन्होंने काम करा है 10 दिन में। अब ए अकेला काम कर रहा 30 दिन में, तो बी और सी कितने दिन में करेंगे। तो यहां पर अपन करेंगे ए के, और समय कार्य का सवाल है तो बट्टावा में लिखेंगे, ए का कार्य है 10 दिन, तीनों के कार्य कितने हैं, ए, बी और सी के कार्य में से अगर मैं ए का घटा देता हूं तो बी और सी आ जाएगा। 1/a + b + c में से अगर मैं 1/a घटा दूं तो बी और सी आ जाएंगे। तो एक तीनों के मिलकर 1/10, उसमें से घटा दो 1 का,
30। और ध्यान रखना ये वाले प्रश्न आपको एलसीएम लेकर के करना है, बट्टावा में लेकर के करना है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया 30, वह संख्या जिसमें 10 का भी भाग जाए और 30 का भी जाए। तो 10 का भाग दो 30 में 3 बार, 30 का 2 1 बार, तो 3 में से 1 गया तो 2/30, 2 से काट दो 1/15। अब जब अपन ने शुरुआत में उल्टा लिखा है, इनको बट्टावा में लिखा है, तो वापिस सीधा कर दो, तो कितने दिनों में हो जाएंगे, 15 दिनों में कार्य हो जाएगा। 40 की अगर मैं बात करूं, देखिएगा माता पिता और 2 बेटियां, माता प्लस पिता प्लस 2 बेटियां की औसत आयु 32 वर्ष है, औसत आयु 32 वर्ष है। तो राशियों का योग माता प्लस पिता प्लस 2 बेटियां बटा राशियों की संख्या 4, माता पिता और 2 बेटियां, टोटल कितने मेंबर हो गए 4। तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या बराबर औसत दे रखा आपको 32 वर्ष। तो पहले तो सभी की उम्र अगर मैं निकालूं तो मदर फादर प्लस 2 डॉटर कितनी हो जाएगी, 4 × 32, 4 दूनी 8, 4 × 12 128 वर्ष हो गई। अब वो कह रहा है माता और पिता की औसत आयु 44 वर्ष है। औसत आयु 44 है, इसका मतलब अगर एक की 44 है तो दूसरे की भी 44 नहीं, लेकिन दोनों को मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो 88 ईयर है। औसत उम्र 44 दे रखी है। माता प्लस पिता, देखिएगा इस प्रकार से, माता प्लस पिता, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 2 बराबर में 44। तो माता प्लस पिता कितने उम्र के हो गए आपके, 44 प्लस गुणा 2, ये हो गए 88 ईयर के। तो माता पिता की उम्र तो मैं लिख दूं यहां पर, कितने हो गए 88 प्लस 2 डॉटर बराबर 128। 88 को मैं उधर ले जाता हूं तो कितने बचेंगे, 2 डॉटर बराबर 128 माइनस का 88, तो 2 डॉटर बराबर 128 में कितने आ जाएंगे 40 साल। अब सर ये दोनों बेटियां मिलकर के 40 साल की है, तो औसत कितना होगा 40/2। ये सवाल की बात करें तो यहां पर ये औसत निकालना भूल गए छात्र, तो 20 साल इनकी औसत उम्र होगी। वहां पर दोनों बेटियों की उम्र तो कितनी है, योगफल 40 है, लेकिन औसत क्या होगा मेरे भाई, 40 में 2 का भाग लगेगा, क्योंकि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या होगा, तो 2 का भाग लग जाएगा। देखिएगा अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो अपना चैनल पर का ऐप है श्री श्याम क्लासेज नाम से, देखोगे आप, आर्ट रिव्यू भी है, जस्ट अभी अपन ने लॉन्च करा है। उसके अंदर अगर आप इसको ओपन करके देखोगे तो इसमें टेस्ट सीरीज का एक ऑप्शन है, टेस्ट सीरीज। वहां अगर आप जाओगे तो मैंने एक पोर्शन बना रखा है कि 21 रुपए में 21 टेस्ट, 21 रुपए में 21 टेस्ट मिलेंगे आपको। तो यहां पर मेरे भाई 21 रुपए पे जैसे ही आप क्लिक करते हो तो एक तो टेस्ट पास रहेगा, बॉक्स बना हुआ है उस पर टिक करा हुआ है, 49 का वो अलग है और अपनी टेस्ट सीरीज 21 की अलग है। तो टोटल मिलाकर के साथियों बात करें तो 71 के लगभग करता है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो यहाँ से ये मार्क हट जाएगा और ये आपको नहीं लेना है। यहाँ पर आप क्लिक करके करोगे तो 22 रुपये कटेंगे आपके। 22 रुपये में आपको 21 टेस्ट, अभी हमारे टेस्ट पेपर के ऊपर साथियों बात करें, यहाँ पे 2 टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए गए हैं, 21 टेस्ट अपलोड करेंगे साथियों इसी महीने की बात करें तो। टोटल 21 के 21 टेस्ट आपको, अगर आपने एक बार ले लिया जैसे ये 22 रुपये में, तो वो आपको 21 टेस्ट जो है वो इसी के अंदर ऐड होते जाएंगे। अभी तक 2 टेस्ट अपलोड हो चुके हैं, तो आप यहाँ पर जाकर के जरूर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, तो इसका कितनी हो जाएगी औसत उम्र, 20 वर्ष हो जाएगी। अगला 4000 रुपए की धनराशि, तो P की वैल्यू कितनी है, P बराबर 4000। धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज SI है, रेट बराबर 10%, दर 3 वर्ष के लिए, तो समय बराबर 3 साल। उधार दी जाती है तो मिश्र धन क्या होगा, मिश्र धन मतलब ब्याज और रुपए दोनों। मिश्र धन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन। तो SI का सूत्र क्या होता है, SI बराबर PRT बटा 100। तो यहां वैल्यू रखो, P की कितनी हो गई 4000 रुपये, R कितना हो गया 10%, समय कितना हो गया 3 साल बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो 40 × 10 कितना हो गया 400, 400 को 3 से करा तो 1200 रुपये। ब्याज कितना हो गया मेरे भाई 1200 रुपये, और मूलधन कितना है आपका 4000 रुपये। तो 4000 प्लस 1200 बताने हैं आपको, तो कितना हो जाएगा राइट आंसर 5200 रुपये। कितना हो गया राइट आंसर 5200 रुपये। ABC का अनुपात है 2:3:5 और योग दे रखा है ये,
तो एक का भाग जाती हो। फिर अनुपात का सवाल आ गया तो मैंने आपको बताया अनुपात में आप क्या रखोगे, 7 में x, 2x, 3x और 5x, बराबर में योग कितना है 45,600। अब ये कह रहा है योग, योग मतलब इनको जोड़ दो, तो 5 और 3 8 और 2 10x बराबर में 45,600। तो x बराबर 45,600 में भाग दो आप 10 का, 0 से 0 कट गया तो 4560 x की वैल्यू। ये कह रहा है a का भाग, a कितना है सबसे छोटा है 2x, तो इसको 2 से गुणा कर दो। अगर ये पूछता b का तो आप 3 से गुणा कर देते, ये पूछता c का तो आप 5 से गुणा कर देते। तो 4560 का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9120 हो जाएगा, 9120 हो जाएगा। देखिएगा अगला प्रश्न। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों। 3 घंटे में एक ट्रेन कार है 64 किलोमीटर जाती है, सबसे पहले जा रही है 64 किलोमीटर, फिर 2 घंटे में वो 132 किलोमीटर जा रही है, तो 2 घंटे में वो जा रही है 132 किलोमीटर, बटा टोटल घंटे कितने हो गए 5, क्योंकि इसने क्या पूछा औसत चाल। औसत चाल का एक तो तरीका होता है आने व जाने की दूरी बराबर हो तो एक सूत्र लगाते हैं अपन 2xy अपॉन x प्लस वाई, लेकिन यहाँ पर ये आने व जाने की दूरी बराबर नहीं है। जैसे मैं कहता हूँ जयपुर से दिल्ली और दिल्ली से जयपुर आया मैं, तो औसत चाल क्या होगी, तो वहाँ ये फॉर्मूला काम में लेना 2xy प्लस बटा x प्लस वाई। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 4 2 6 6 3 9 196 में 5 का भाग, 5 दिया 15, बच्चे कितने 4 6 5 नाम 45, 39 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो 39 पॉइंट का कुछ प्रश्न आपको दे रखा है। अब देखिएगा 47वां प्रश्न है आपके सामने, श्रृंखला पूरी कीजिए। तो देखिएगा a से b, b से c, c से d, तो d से e, और e का एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन हो जाएगा EV। z से एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, फिर एक कम, तो हो जाएगा आपके सामने v। अपने आगे बैठी हुई महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा, मेरे आगे, जैसे मैं अमित हूं, मेरे आगे एक महिला बैठी है, तो मैं क्या कह रहा हूं, वह मेरी पत्नी के पति, मेरी पत्नी के पति मतलब मैं खुद, मेरी पत्नी का पति कौन होगा, मैं खुद होऊंगा। मेरी पत्नी के पति यानी मेरे खुद की बहन है, मेरी बहन है, तो उस महिला का अमित से क्या संबंध है, तो मैं खुद की बहन है तो संबंध क्या हो जाएगा मेरे भाई, बहन हो जाएगी। नॉर्मल सा प्रश्न है। BILD को YROW लिखा जाता है, तो BILD इसको लिखा जाता है YROW, तो क्या हो जाएगा SOLID को क्या लिखेंगे। देखिएगा ये सीधे से अगर मैं बात करूं, आप पहले तो सबसे पहले तो इनको अंक दे दोगे ना, अंक, अंक का मतलब होता है ABCD के अंदर सबसे पहले अंक लिखे जाते हैं। जैसे B कितने नंबर पे हो गया, 2 नंबर पे, I 9 नंबर पे, ये 12 4, इस प्रकार से अगर अंक दे करके करते हो ना 25 18 15 23, तो साथियों अगर आप देखोगे तो ये एक दूसरे के विपरीत है। विपरीत मतलब आप A से लेकर के M तक लिखते हो और इधर से N से लिख करके Z लिखते हो, तो ये B और ये Y विपरीत है, I और R विपरीत है, तो इनके भी विपरीत लिख दो। तो O का विपरीत L है तो यहाँ पर L आ जाएगा, L का विपरीत O है तो यहाँ पर O आ जाएगा, I का विपरीत R है और D का विपरीत W है, LORW। LORW किस में है, LORW नहीं है, LORW एक ही ऑप्शन में है LORW, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा LORW। अंतिम प्रश्न देखिएगा, अभी जीके बाकी है मेरे भाई। इसका अगला प्रश्न, यदि डॉटर को ये लिखा गया है DAUGHTER, इसको लिखा गया है UADGHRET, तो देखिएगा D को इधर कर दिया, अगर मैं बात करूं आपके सामने, D को इधर लिख दिया, U को इधर लिखा, B इसको सेम रखा, ये दोनों है जैसे रखे, T को लास्ट में, R को इस तरह और ये बीच में रख दिया। तो आपको इसी तरीके से टीचर का बनाना है, TEACHER। तो देखिएगा T को लिख दिया इधर, T A और E, AET ढूंढो पहले तो, AET, यहाँ EAT है गलत हो जाएगा, AET हो सकता है, ये TE है गलत है, ये गलत है, तो एक ही ऑप्शन होता है जिसका ये सही हो जाएगा। देखिए श्री श्याम परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है, ये हम हमारे हर पेपर के नीचे लिखते हैं कि अगर आप श्री श्याम परिवार से जुड़े हो तो आपका उज्जवल भविष्य की कामना हम करते हैं।
नेक्स्ट मेगा टेस्ट सीरीज जो है अपनी, आप अगर मेरे यहाँ भेरुंदा के आसपास से अगर ये देख रहे हो क्लास, तो 29 अप्रैल को मेरी नेक्स्ट टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, 10 मई को रहेगी, 17 मई को रहेगी और 24 मई को रहने वाली है। ये निःशुल्क है, इसके बीच में भी हम टेस्ट लेते हैं। तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाइएगा, व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिएगा और मैसेज करके पूछते रहिएगा कि नेक्स्ट टेस्ट सीरीज जो निःशुल्क है वो कब होगी, हम आपको जानकारी दे देंगे। यूट्यूब चैनल आपके सामने है ही हमारा ये वाला। आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए गणित, विज्ञान, रीजनिंग तथा सामान्य ज्ञान के हस्तलिखित नोट्स के लिए तो आप साथियों व्हाट्सएप नंबर इस पे संपर्क कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के श्री श्याम क्लासेज ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब अपन सबसे पहले अपने बात करते हैं जीके की। साथियों सबसे पहला देखिएगा, पंचायती राज की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? पंचायती राज जो होता है अपने गांव के आसपास की जो है सबसे बड़ी सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो साथियों अगर जैसे कि सर मुझे तो नहीं पता इसका जवाब, तो मेरे भाई ग्राम सभा तो सबसे छोटी हो गई। गांव के जैसे ही थोड़ा सा बाहर जाते हैं 2-3 गांवों को मिलाकर के मंडल बनते हैं, मंडल परिषद, फिर बनती है आपकी पंचायत समिति। पूरे जैसे कि आसपास के एरिया के 10-15 गांवों को मिलाकर के 20-25 गांवों को मिलाकर पंचायत समिति। लेकिन सबसे बड़ी क्या रहेगी? जिला परिषद रहेगी, जिला परिषद रहेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का चौथा स्थान पूछा जनसंख्या में। अरे सर हमने तो पहला याद करा यूपी, दूसरा याद करा सर बिहार, महाराष्ट्र, सर चौथा क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। चौथे नंबर पे कौन है? पश्चिम बंगाल है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, जो पद पर रहते जिस समय वो राष्ट्रपति थे उसी समय उनकी मृत्यु हुई है पहले, तो जाकिर हुसैन है। कौन है? जाकिर हुसैन है। हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल, साथियों ध्यान रखना, त्योहार 100% याद कर लेना, हर राज्य के पूछे जाते हैं। तो हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है नागालैंड में। कंचनजंगा चोटी कहाँ स्थित है? कंचनजंगा जो चोटी है भारत की वो कहाँ पे है? सिक्किम में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिकेट से संबंधित है? साथियों क्रिकेट से संबंधित कौन सा शब्द आ जाएगा? तो एलपीडब्ल्यू जो है वो क्रिकेट से संबंधित, लेग बिफोर विकेट। अगर आप खेलते समय अगर आप पैरों के गेंद लगती है और विकेट के सामने पाए जाते हैं तो आपको आउट दिया जाता है। वाई आई एम एथिस्ट, वाई आई एम एथिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत अच्छी पुस्तक है, इसके लेखक है भगत सिंह की मैं नास्तिक क्यों हूं। भारतीय थल सेना के मध्य कमान का मुख्यालय कहां पर है? साथियों कहां हो जाएगा? ये प्रश्न जो मैं दे रखा था आपके लिए यहां पर आपके मैं सामने में छोड़ रहा हूं, इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में देना है। देखते हैं कि कितने ऐसे छात्र जो इसका सही जवाब कमेंट में दे रहे हैं। जिनको आता है जरूर कमेंट कीजिएगा। साथियों किस राज्य को 5 नदियों की भूमि कहते हैं? पंजाब आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आपने समास वगैरह हिंदी में भी पढ़ते हैं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड क्लाइव और लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो ये सवाल भी बनते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा राइट आंसर 11। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी पर्वत एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रस, माउंट ब्लैक, एकानकागुआ और विशन मासिव। तो इसकी हो जाएगी एकानकागुआ। 2027 नहीं है मेरे भाई, यहां पढ़ना है आपको 2007 T20 वर्ल्ड कप में जो पहला वर्ल्ड कप संस्करण हुआ था 2007, उसमें भारत ने फाइनल में किस टीम को हराया था? बहुत ही शानदार सवाल। किस टीम को? सबसे पहला वर्ल्ड कप हुआ था T20 वर्ल्ड कप, जिसकी कप्तानी करी थी महेंद्र सिंह धोनी ने। आपको याद हो तो वो लास्ट बॉल दी गई थी जोगिंदर सिंह जी को। उन्होंने क्या करा था साथियों? बात करें तो पाकिस्तान के मिसबाह उल हक जो कैप्टन थे उस समय, आपने देखा विकेटों के पीछे शॉट मारते हुए आउट हुए थे, श्रीसंत ने वो कैच पकड़ा था और भारत ने पहला वर्ल्ड कप अपने नाम करा था T20 का। कप्तान कौन थे? महेंद्र सिंह धोनी थे उस समय। तो T20 वर्ल्ड कप जब भारत ने जीता तो उस समय फाइनल में किसको हराया? पाकिस्तान को हराया। गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। भारत कब लौटे? 1915 में, याद रखना है। तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या? अगर ये पूछना चाहते तो सीधा सा पूछ लेते दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, लेकिन गांधी जी वाला डाला है तो दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? रैंड है मेरे भाइयों। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, 1 जून को योग दिवस मनाया जाता है, 28 फरवरी को आपके विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। दिवस जरूर याद कर लेना, एक पूछा जाता है। तो साथियों ये थी अपनी आज की क्लास, जिसके अंदर
अब आपको बस ये जवाब देना है कि कितना स्कोर रहा है आपका, कि सर हमने पेपर को सॉल्व करा, 50 सवालों में से मेरा इतना स्कोर रहा है। तो कमेंट जरूर करना है मेरे भाई, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। यहाँ पर आपको आर्मी से संबंधित जब तक एग्जाम नहीं होता हर एक टॉपिक करवाया जा रहा है मेरे भाई। तो आप बने रहिएगा आपके अपने संस्थान के साथ में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।